जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहजाद। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हुआ हूं और यहां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक आगाही प्रोग्राम को जो उन्होंने शुरू किया है, उसकी आगाही प्रोग्राम की तरफ से यहां पे एक पूरी मैनेजमेंट मौजूद है और जिसको लुक आफ्टर कर रहे हैं SSP रेलवे मौजूद हैं, कराची के स्टेशन पर मौजूद हैं। आप लोगों से तारुफ़ करवाता हूँ हमारे यहाँ पर जो इस सारे प्रोग्राम को, इस सारी आगाही को, इस मुहिम को जो देख रहे हैं। सर मैं इस वक्त मौजूद हूँ राना हबीब साहब के पास और सबसे पहले तो मैं सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। और सर मुझे बस अब थोड़ा सा तफसील बताइएगा कि ये सारा प्रोसेस है क्या और किस चीज़ के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए जी, सदर पाकिस्तान जनाब इज़्ज़त माब आरिफ अलवी साहब ने तमाम उलमा कराम की मशावरत से उन्होंने ये एक प्रोग्राम शुरू किया ताकि हम मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए पहले मरहले में SOP बनाए गए। दूसरे मरहले में वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात का प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीस कलेक्टिव है, उसके तहत ये पूरी कैंपेन पूरे पाकिस्तान में मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए प्लान की गई कि हम वहाँ पे आगाही के ब्रोशर भी तकसीम करें। और इसमें सब इदारे ने मिल के काम किया, जिसमें रेलवे पुलिस है, सिंध पुलिस है, तमाम इदारों ने मिल के काम किया और हमारे साथ मुत्तहिदा उलमा महाज है, ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। और हम कोविड-19 से जब हम जो जंग कर रहे हैं उसमें हर बंदा अपना हिस्सा डाले और हम पाकिस्तान को महफूज और खुशहाल और सेहतमंद पाकिस्तान की जो हमारा ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हम इसमें अपना किरदार अदा करें। आज हम कैंट स्टेशन पे मौजूद हैं और 10 से 15 लाख लोग जो हैं इंशाल्लाह कैंट स्टेशन से रेलवे पुलिस की कोशिशों से ये अवेयरनेस आएगी इसके अंदर। और ये हम मसाजिद की एंट्रेंस पे लगा रहे हैं, जैसे ये है हैंड बिल तकसीम करें और प्लेटफॉर्म पे भी जाके तकसीम करेंगे ताकि लोगों में शऊर और आगाही आए। और इसमें आपका मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। आने वाला दौर जो है वेब टीवीज़ का दौर है और लोगों के हाथ में ही मीडिया का एक्सेस होगा, तो आपका मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। हम शुक्रगुजार हैं आपका सदर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान पीस कलेक्टिव वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से मैं बहैसियत कम्युनिकेशन ऑफिसर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसको कवर किया। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहतें कुछ चीज़ों पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए अब गेट से ही हमने देखा है कुछ SOPs बाकायदा तौर पे मेंटेन की गई हैं और यहाँ की रेलवे पुलिस भी उसको देख रही है, सिंध पुलिस भी देख रही है और यहाँ पे काम करने वर्कर्स भी इसको प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। लेकिन मज़ीद आपने क्या ऐसा मैगनीज़म किया है, क्या ऐसा सिलसिला तैयार किया है कि जिससे लोगों को मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट हो? जिसमें एक रेडियो कैंपेन है जो इंशाल्लाह ताला आप सुन रहे होंगे। रेडियो कैंपेन पे हम लाइव प्रोग्राम भी कर रहे हैं और FM रेडियोज़ पे फिर एक इंशाल्लाह मोबाइल एडवोकेसी यूनिट है जो फ़ाल हो जाएगा पीर से मंगल से, कि जो पूरी कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे रोड शोज़ करेंगे, ताकि रोड शो में भी आप साथ रहिएगा हमारे, ताकि हम जो पाकिस्तान के हमारा नारा ही यही है कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं और हमने एक होकर ही इस बीमारी से अवामुन नास को बचाने के लिए किरदार करना है। फिर हम थिएटर कर रहे हैं जिसमें थिएटर है, फिर इसके अलावा और बहुत सारे मीन्स जो हैं तमाम, यानी केबल TV है, वेब TV है, मैं कॉलमिस्ट से अप्रोच की है, कॉलम लिखे जा रहे हैं इस बारे में। तो हर वो मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे कि जो SOPs को मद्देनज़र रखते हुए मुमकिन हो जाए ना। हाँ सर बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप कह रहे हैं रोड प्रोग्राम भी करेंगे और अभी रेडियो के ऊपर भी आगाही प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे क्या मैगनीज़म किया है, यहाँ क्या सिलसिला कार किया है, इसको लुक आफ्टर कौन कर रहे हैं? यहाँ पे अभी आप मस्जिद के बाहर हैं, यहाँ करीब में और इमाम बारगाह और दूसरी जगहों पर भी जैसे आपने कहा जाएंगे, लेकिन इस वक्त रेलवे स्टेशन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या मैगनीज़म? यहाँ हमारे जो SP साहब की जानिब से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान रेलवे के, जो कराची के हैं। हमारे साथ SHO वकास मौजूद हैं जो ऑलरेडी भी एक समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और उन्होंने ये जो तमाम आप यहाँ का देख रहे हैं, ये अभी प्राइवेट ठेकेदार से कंट्रोल जो है वो सिंध पुलिस के पास है, रेलवे पुलिस के पास है। तो रेलवे पुलिस अपने महदूद वसाइल के बावजूद, गो के हम कहते हैं कि नफरी इनके पास बहुत कम है, वसाइल बहुत कम है, उसके बावजूद हम बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों से, US से, UK से बेहतर SOP पे अमल करा रहे हैं। आज की एक्टिविटी सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये सबक हमने बार बार याद दिलाना है। और अवामुन नास से हमारी अपील है कि वो पुलिस रेलवे से ताउन करें, हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। आपकी सेहत हम सब की ज़िम्मेदारी। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं। आपकी सेहत हमारी ज़िम्मेदारी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वबा से, जिस वबा में हम आए, इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। आपकी मुहिम बहुत अच्छी है। सदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी काविश है ये कि लोगों तक इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए आज पाकिस्तान रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े हुए हैं और जहाँ आप हमें दावत दे रहे हैं, हम इंशाल्लाह वहाँ आपके पास ज़रूर रहेंगे। इस वक्त सर हमारे साथ मौजूद हैं मजलिस अमल साहब के अल्लामा अब्दुल खालिक साहब, तो हम इनसे भी थोड़ी सी इनके कमेंट्स लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी सर, इसमें आप लोगों का रोल क्या है, आप लोगों का किरदार क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये जो मुस्लिम मुआशरा है हमारे मुल्क का, इसमें उलमाए किराम का एहतराम बहुत ज़्यादा है, और जितना हमारा एहतराम है उससे ज़्यादा हमारी ज़िम्मेदारी है। और मस्जिद एक ऐसी जगह है कि हर आम आदमी भी बग़ैर किसी रुकावट के आकर हमसे मसला पूछ सकता है, डिस्कस करता है, बात करता है। तो हमने कराची की जो हज़ारों मसाजिद हैं उसमें ये तय किया है कि हर ख़तीब जुमे के दिन कम से कम 5 से 10 मिनट ये जो करोना बीमारी है और इसका पस मंज़र, इसके असरात और इसके जो मुहलक नताइज, अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे SOPs पर तो क्या होंगे, तो तमाम जो खुतबा हैं वो इसको लोगों को बता रहे हैं। और हम वॉलंटियरली ये जो सदर पाकिस्तान का प्रोग्राम है इसमें भी राना साहब के साथ हैं। ये जो SOPs हैं ये मुमताज़ उलमाए किराम के साथ सदर साहब ने रमज़ानुल मुबारक में तय किए थे। यहाँ गवर्नर साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें भी तय हुए। और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक लोग इस पे अमल दरामद कर रहे हैं। और लोग जो हैं, जब हम अखलाक के साथ, मिलन-निसारी के साथ, नरमी के साथ उनसे बात करेंगे तो वो उसको उबे करेंगे, उसको मानेंगे। यहाँ मैं अभी आया तो SHO साहब जिन्होंने आज ही चार्ज लिया, मैंने उनको देखा तो हम जो है वो खामोश तज्ज़िया करते हैं और वाज करते हैं, चेक करते हैं। तो काफ़ी यानी थाने के अंदर भी बाहर भी जितने भी लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करके मास्क भी दिए जा रहे हैं और उनको पाबंद किया जा रहा है। लेकिन कोई भी मीडियम यानी कोई भी ऐसा ज़रिया जो लोगों के ज़हन को अप्लाई करने वाला हो, उनके ज़मीर को जगाने वाला, खटखटाने वाला, हमने आखिरी हद तक उसको इख्तियार करना है। और इस मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनको बचाने की ज़िम्मेदारी हमारी भी है और तमाम ज़िम्मेदारान की है। और सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है मैं समझता हूँ कि वो मीडिया पर है, क्योंकि पहले हम कहते थे कि सहाफ़त, मीडिया जो है वो मुल्क का चौथा सतून है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मीडिया जो है असल वारी मीडिया है, ये पहला सतून है, बड़ा अहम सतून है। तो आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, बार बार लोगों को बताएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये मुल्क बचेगा। इस मुल्क के अंदर सहूलतें तो उतनी नहीं है जितनी अमेरिका में है, जितनी इटली में थी, जितनी दीगर ममालिक में थी, लेकिन उस तरह हमारा मुल्क जो है वो इसमें नहीं जकड़ा गया। इसके साथ साथ एक आखिरी बात ये ज़रूर कहूँगा कि हमें अल्लाह से भी रुजू करना है, अल्लाह से तौबा करनी है, अल्लाह से करीब हो जाना है, अल्लाह पर ईमान को पुख्ता करना है। क्योंकि पूरी दुनिया में असल जो हुक्म और आर्डर है वो सिर्फ रब का चलता है, और मेरे रब का इरशाद है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह का चलता है। तो हमें अल्लाह के भी करीब हो जाना है, SOPs को भी हमने फॉलो करना है। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से 110% उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस कोरोना की वबा से निजात पाने में कामयाब हो। इंशाल्लाह जी, ज़रूर, बिल्कुल। मैं एक बार फिर कहूँगा कि सदर पाकिस्तान साहब की इस बहुत बड़ी काविश के अगेंस्ट में आज ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, समाजी कारकुनान हैं, अपने तौर पे लगे हुए हैं, उलमा कौंसिल के लोग भी मौजूद हैं, तमाम चीज़ें यहाँ कर रहे हैं और ये तमाम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। ये बेसिक वो जगह है जहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं और जहाँ से ये वबा ज़्यादा एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी काविश है और इसमें SSP रेलवे साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जी, मैं अभी जाऊंगा यहाँ पे SSP रेलवे साहब के जो PRO हैं हबीब ज़फ़र साहब, उनसे इनके बारे में कुछ यहाँ की डिटेल देते हैं और यहाँ के मैकेनिज़्म के बारे में पूछते हैं कि वो यहाँ किस तरीके से इस SOP के हवाले से मज़ीद काम करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी एक कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं। तो सर, मैं ये समझता हूँ हमारे SSP पाकिस्तान रेलवे पुलिस साहब के इसमें बहुत काविशें हैं कि जो हमारी SOPs के हवाले से जो आगाही है वो ताकि हर मुलाजिम तक पहुंच सके, हर बंदे तक, हर मुसाफिर तक पहुंच सके। हबीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने इस सारे सिलसिले को शुरू किया, आपने प्रॉपर अपनी टीम को फाइनलाइज़ किया होगा और वो इस SOPs को फॉलोअप करवाने के लिए वो क्या कर रहे हैं इसके? सर, इसमें हर मुलाजिम को जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है। SSP साहब की जो है सख्ती से हिदायत है कि SOP पर पहले ख़ुद भी अमल करें और तमाम मुसाफिरों को इस पर अमल दरामद कराने को यकीनी बनाएं। तो इसमें SSP साहब की बड़ी जो है ये एफ़र्ट्स हैं इसमें, और हमारे मुलाजमों की भी बड़ी एफ़र्ट्स हैं जो यहाँ पर इस माहौल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और मुसाफिरों को और SOP के हवाले से जो है ये उन पे अमल दरामद करवा रहे हैं। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त बात है और बहुत ज़बरदस्त काम है कि इस बेसिक काम के अंदर SSP रेलवे
जो वो बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके पीआरओ से भी हम बात कर रहे थे, हबीब साहब से। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने तमाम स्टाफ को इस काम के सिलसिले में लगा हुआ है। और फिर मैं यहाँ कहूँगा कि लोग एक शहर से दूसरे शहर में यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर रेलवे एक बहुत बड़ा निज़ाम है, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट करता है और यहाँ पर लोगों को भी सपोर्ट करता है। तो उस हवाले से यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे एसओपी के ज़्यादा लगाना और उस पर अमल करवाना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको थोड़ा और विज़िट भी करवाता हूँ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि राना साहब यहाँ पे ख़ुद आए हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हम रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, प्लेटफार्म पे मौजूद हैं, और ये यहाँ पे इस वक्त जो सदर पाकिस्तान साहब की तरफ से जो एसओपीज़ के हवाले से कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट जाए, ये ख़ुद यहाँ मौजूद हैं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, ये मिल्लत एक्सप्रेस है जिसके जो लोग यहाँ पे इसमें सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब की तरफ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है उसकी एसओपी के बारे में ये एसओपीज़ बताई जा रही है। इसमें राना साहब खुद मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि सारी एक्टिविटी अपने हाथ से कर रहे हैं और लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ये अवेयरनेस जो है एसओपी के हवाले से दी जाए। ये इस वक्त ये आपने देखा नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि तमाम एक्टिविटी जो की गई, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की गई, लोगों को बताया गया कि एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। इनके साथ उलमा कौंसिल भी हैं, मस्जिद के ऊपर पोस्टर लगाए गए, ट्रेन के अंदर पोस्टर लगाया गया, लोगों को फ्लायर दिए गए मुख्तलिफ़ किस्म के, लोगों को बताया जाए कि इस वबाई अमराज से बचने के लिए हम क्या मुमकिन इक़दाम कर सकते हैं, जिसमें राना साहब का और हज़रत का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आखिर में समअप करते हुए राना साहब का पैगाम लूँगा। राना साहब को और मज़ीद पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के तवज्जो से आप? देखिए, बिल्कुल, एक तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का, और आवाम से मैं अपील करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये पैगाम जो है सदका जारिया है, इसको आगे से आगे इसको फैलाना है। और हमारी तमाम पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, उससे हमने ये अपील करते हैं कि वो जो स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यानी मास्क का इस्तेमाल है वो ज़रूर करें, उसके साथ साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हैंड वॉशिंग करें, और जो भी चीज़ें आपको कहीं नज़र आता है कोई एसओपी पे अमल नहीं कर रहा, तो उससे मुअद्दबाना गुजारिश करें और अमल करें। और अगर सफ़र के दौरान कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रेलवे पुलिस से रब्ता कर सकते हैं। हमारे जवान हर ट्रेनों के साथ मौजूद होते हैं। तो आपसे यही अपील है कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ सबकी ज़िम्मेदारी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, ये राना साहब थे। मैं हफ्सा से भी पूछूंगा कि आप इस बारे में आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस और शऊर बेदार हुआ है पाकिस्तानी कौम के अंदर, और पाकिस्तानी कौम जिस तरह एसओपीज़ को फॉलो कर रही है, मैं सलाम पेश करूँगा अपनी कौम को, और सब लोग इसमें शरीक हैं। और मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ये बात नहीं पहुँची या लोग फॉलो नहीं कर रहे, बराए मेहरबानी आप अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ समझते हुए लोगों को इस बात पे कायल करें और लोगों को ये चीज़ें फ़ॉलो कराएं, और लोगों को ये जो वबा है इसके नुकसानात से भी आगाह करें, और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएं कि एहतियाती तदाबीर ही इस वक्त हमें इस वबा से बचा सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं अपने प्रोग्राम का समअप करता हूँ इस चीज़ के साथ कि हमारे देखने वाले अवाम लोग, नाज़रीन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इस अवेयरनेस को समझेंगे और एसओपी पे अमल करेंगे। सिटीज़न पुलिस न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। मोहम्मद शहजाद आपका होस्ट, कैमरामैन अशरफ के साथ और सफ़ीर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम।